हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा आवर्त तथा वर्ग की पहचान। हम आवर्त तथा वर्ग की पहचान किस तरीके से करेंगे, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, और हम इस चैप्टर में डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने पीरियोडिक टेबल में डी तथा एफ ब्लॉक के बारे में भी अच्छे से देखा, ठीक है। फिर हमने डी ब्लॉक के तत्वों को याद करने की कोशिश की थी शॉर्ट ट्रिक के साथ, ठीक है। और आज हमारा आवर्त तथा वर्ग की पहचान करने का एक तरीका होता है, वो हम आपके लिए समझाएंगे, ठीक है। देखिए, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों को ढूंढना। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों को ढूंढना। हम डी ब्लॉक के तत्वों को किस तरीके से ढूंढते हैं उसका भी एक रूल है, मैं वो आपको बताता हूं। देखिए कि फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम पहला स्टेप फर्स्ट, ठीक है। लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। पहले हमें क्या लिखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। लिखो, ठीक है। हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। फिर दूसरे स्टेप में एन का अधिकतम मान, एन का अधिकतम मान, ठीक है। मान किसके लिए, आवर्त के लिए, ठीक है। जो एन का अधिकतम मान होगा, एन का अधिकतम मान होगा आवर्त के लिए, आवर्त का मतलब पीरियड, ठीक है। उसी को आवर्त बोलते हैं। एन का अधिकतम मान होगा, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, उसका एन का अधिकतम मान होगा, उसी को हम पीरियड बोलेंगे, ठीक है। वो ही उसी पीरियड का सदस्य है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप है 2 + n-1 डी। 2 + n-1 डी वर्ग का वर्ग यानी कि गुण की पहचान, यानी कि 2 + n-1 डी, यानी कि n-1 क्या होता है, डी। इससे क्या होगा, वर्ग की पहचान यानी कि ग्रुप की पहचान होगी, ठीक है। अब ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल लेंगे हम, मानेंगे z = 21। पहले तो ये देखेंगे z = 21 ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। ये ब्लॉक का तत्व देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना शुरू करेंगे हम। देखिए पहले हमारे में 1s 2 में जाता है, फिर 2s 2 में जाता है, फिर 2s 2p 6 में जाएगा, ठीक है। फिर जाएगा 3s 2 में, फिर जाएगा 3p 6 में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कितने हो गए, 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, ठीक है। फिर जाएगा हमारा 4s2, ठीक है। 4s2 फिर जाएगा 3d1, ठीक है। 4s2 फिर 3d1, ठीक है। देखिए 2 4 6 2 10 2 6 मतलब 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 और 1 21, ठीक है। तो इससे हमारा पता चला कि ये डी ब्लॉक का तत्व है। किसका, डी ब्लॉक का, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी में जा रहा है। किसमें जा रहा है, डी में। तो ठीक है, तो ये किसका तत्व है, डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का तत्व।
ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई, ये डी ब्लॉक का है। ठीक है, अब क्या देखेंगे, हम दूसरे में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमें ये पता चला डी ब्लॉक का तत्व है। दूसरे में लिखा है एन का अधिकतम मान, एन का अधिकतम मान कौन सा होता है, तो आप कहेंगे एन इसे कौन माने, कौन सा एन होता है। ठीक है, देखिए ये हमारे सब मान एन कहलाते हैं, एक ये, ठीक है, ये इसके पीछे लगे हुए हैं 1 2 2 3, ये सब क्या कहलाते हैं, एन, क्या कहलाते हैं, एन। सही है, इन्हीं को एन कहते हैं। सही है, एस का 1s2 2s2, ये एन नंबर ऑफ एन कहलाते हैं। ठीक है, एन एन, इन्हें क्या कहेंगे, एन। ठीक है, तो ये एन कहलाते हैं। तो एन का अधिकतम मान इस पूरे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसका ज्यादा है, 4s2 का, तो 4 ज्यादा है। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन की वैल्यू है 4। ठीक है, एन की वैल्यू 4। तो इससे क्या पता चला, एन का अधिकतम मान, यानी कि ये आवर्त 4 का है, 4 आवर्त 4 का सदस्य है, 4 का आवर्त 4 का सदस्य है ये। ठीक है, यानी चौथे पीरियड का सदस्य है ये तो पता चल गया हमें। फिर क्या रहा, 2 प्लस एन माइनस 1 डी। सही है, 2 प्लस एन माइनस 1 डी का, डी का मतलब होता है 2 प्लस एन माइनस 1 डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, के इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। सही, 2 प्लस एन माइनस 1 डी के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2 प्लस किया हमने, किसके लिए, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वर्ग के लिए, वर्ग। ठीक है, ग्रुप के लिए। ठीक है, हम किसके लिए कर रहे हैं, ग्रुप के लिए। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, एन कितना है, 4, एन कितना है, 4। ठीक है, माइनस 1 कितना हुआ, 3, 2 प्लस 3 डी। 3D में कौन सा है, 3D, 3D के ऊपर क्या लगा, 1, 3D के ऊपर जो लगा है 1, तो उसी को मानेंगे। तो लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 1। सही, 3D यानी कि 3D में क्या लगा है, 1 लगा है ऊपर, तो 1 मानेंगे ये। ठीक है, तो ये कौन सा है हमारा वर्ग, कौन सा, 3। ठीक है, 2 और 1 3। ठीक है, इसे मानते हैं बेटा, इसे एन में से -1 किया तो डी बना, डी के ऊपर 1 पावर लगी है, यानी कि डी का 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी में। सही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, इतने में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसी को हम 3D यानी कि 3D लिखेंगे। 3D के ऊपर जो पावर लगी है उसे हम यहां लिख देंगे 1। ठीक है, उसी को 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। सही है, तो हमारा वर्ग क्या आया, 3। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, वर्ग 3 आवर्त 4, तो वर्ग 3 आवर्त 4 में कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है, देख लीजिए। ठीक है, वर्ग 3 आवर्त 4 में ये तत्व है। देखिए आपकी स्क्रीन पर पीरियडिक टेबल में 21 मतलब वर्ग 3 आवर्त 4 में देखिए 21वें नंबर पर कौन सा तत्व आ रहा है, देखिए स्कैंडियम। कौन सा तत्व आ रहा है, स्कैंडियम दिख रहा है आपको, उस पर सर्कल हुआ है और दिख रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है, स्कैंडियम आ रहा है। ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, ठीक है, आपने अभी देखा कि 21वें नंबर पर स्कैंडियम आ रहा है और कौन से आवर्त 4 था और वर्ग 3 था। वर्ग 3 आवर्त 4 में स्कैंडियम आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी मतलब कौन सी जगह पर स्थित है, इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, और करेंगे उससे पहले आप ये उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं z बराबर हमने 23 से ले लिया, क्या ले लिया, 23। ठीक है, हमें निकालना क्या होगा, पहले निकालना होगा आवर्त। ठीक है, और हमें निकालना होगा वर्ग। क्या निकालना होगा, वर्ग। ठीक है, आवर्त और वर्ग, आवर्त को हम कहते हैं पीरियड और वर्ग को कहते हैं हम ग्रुप। ठीक है, आवर्त के लिए हमने
n का अधिकतम मान, n का अधिकतम मान, ठीक है, अधिकतम मान। आवर्त के लिए हमने n का अधिकतम मान, और वर्ग के लिए हम n प्लस 2 प्लस n माइनस 1 d के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे हम। आवर्त के लिए n का अधिकतम मान और वर्ग के लिए n प्लस n माइनस 1 d के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसके बारे में देखिए। देखिए पहले तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। देखिए 23 है तो निकालना शुरू कीजिए। 1s2 2s2 2p6, सही है, 3s2 3p6, ठीक है, फिर आएगा 4s2 और 3d, कितना बचा, 4s2 3d 3, सही, 3d 3। एक सेकंड एक देख लेते हैं। 2 4 6 10, 10 2 12, 12 और 6 18, 18 2 20, 20 और 3 23, ठीक है। तो इससे एक चीज तो पता चली कि ये डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है, ये डी ब्लॉक का तत्व है, ये पता चल गया, ठीक है। अब देखेंगे, अब आवर्त के लिए देखेंगे हम n का अधिकतम मान, n का अधिकतम मान कौन सा है, 4, n का अधिकतम मान 4, ठीक है, n का अधिकतम मान 4, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं n किसे लेते हैं हम। देखिए n हम इनको लेते हैं, ये हमारे n है, ये हमारे n है, सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये हमारे n है सब, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे n, ठीक है, n है ये, ठीक है। तो इन्हीं में से n का अधिकतम मान क्या आया, 4, ठीक है। तो लिखेंगे n बराबर 4, तो हमारा 4 आवर्त है इसमें, क्या 4 आवर्त, ठीक है। फिर कह रहा है 2 प्लस n माइनस 1, सही, 2 प्लस n 4 है माइनस 1 d, ठीक है। तो आया ये 2 प्लस 3 3d, 3d कहां है, 3d का 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बाहर, ठीक है। तो आएगा ये 3 प्लस 3, वो 2 प्लस 3 5, ठीक है। तो ये वर्ग होगा 5, वर्ग 5 आवर्त 4, ठीक है, वर्ग 5 आवर्त 4, ठीक है, ठीक है। आप देख लीजिए, आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, और देखिए कि वर्ग 4, वो वर्ग आवर्त 4 और वर्ग 5 में कौन सा तत्व आ रहा है, देख लीजिए, बेनेडियम, कौन सा तत्व आ रहा है, बेनेडियम, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेनेडियम आवर्त 4 वर्ग 5, कौन सा तत्व आ रहा है, बेनेडियम। 23वें नंबर पर कौन सा तत्व है, बेनेडियम, आपको अच्छे से समझ में आ सकता है, इसके लिए देखिए, ठीक है। ये आप निकाल के दिखाइए, आपके लिए 30 सेकंड दिए जाते हैं, निकाल के दिखाइए और बताइए कौन सा आवर्त होगा और कौन सा वर्ग होगा, ठीक है। z बराबर 27 के लिए देखिए, ठीक है। अब हम 27 का निकाल के देखेंगे कैसे, फिर आप चेक कर लीजिएगा आपका ठीक है या गलत। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3p6 4s2 3d, कितना हो जाएगा, कितना हो गया यहां तक 20 और 7 3d 7, ठीक है, 3d 7। तो इससे तो पता चल गया कि ये हमारा डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है, इससे ये पता चला ये हमारा डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। अब क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एन, एन का अधिकतम मान, एन का अधिकतम मान कौन सा, 4, एन का अधिकतम मान 4, ठीक है। तो एन बराबर कितना होगा, 4, एन बराबर 4, ठीक है। तो हमारा आवर्त होगा 4, आवर्त क्या होगा 4, ठीक है।
अब हम किसके लिए देखेंगे, हम देखेंगे वर्ग। तो 2 n कितना है, n है 4 -1, ठीक है, d तो हो जाएगा ये 2 + 3d, ठीक है। 3d का कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लास्ट में, 7, तो आ जाएगा 2 + 7 9, यानी कि हमारा वर्ग कितना है 9, हमारा वर्ग कितना है 9, आवर्त 4 9 वर्ग, आवर्त 4 9 वर्ग। देख लीजिए आप अपनी पीरियोडिक टेबल में आवर्त 4 में और 9 वर्ग में कौन सा तत्व है, ठीक है। देखिए देखिए आवर्त 4 और 9 वर्ग में हमारा कोबाल्ट है, कौन सा, कोबाल्ट, ठीक है। आवर्त 4 9 वर्ग में कोबाल्ट है, कौन सा बैठा हुआ है, कोबाल्ट, ठीक है। 27वें नंबर पर कोबाल्ट बैठा हुआ है, कौन सा, 27वें नंबर पर कोबाल्ट, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कोबाल्ट बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं, आप उसे निकाल के दिखाइए, ठीक है। Z बराबर 30, Z बराबर 30 का निकाल के दिखाइए क्या होता है, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है। Z बराबर 30 का निकाल के दिखाइए कि कौन सा आवर्त होगा और कौन सा वर्ग होगा, ठीक है, निकाल के दिखाइए। मेरे प्यारे दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं। Z बराबर 44, आपने 30 का निकाल लिया होगा, उसका आवर्त आ रहा था 4, मैं बता देता हूं आपको, और वर्ग आ रहा था 12, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वो तत्व था जिंक, मैंने निकलवाया नहीं पर आपने वो निकाल लिया होगा, ठीक है। अब 44 का निकालिए, 44 का क्या आता है, 44 का क्या आता है, ठीक है, ठीक है। अब इसे करके देखते हैं हम, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है, यहां तक होगा 30, ठीक है। फिर 4p6 फिर आएगा 5s2 फिर 4d, कितना आएगा 4d, अब देख लेते हैं, 2 4 10 12 18 20 30 36 और 38 ठीक है। 4d6 लास्ट आया 4d6, ठीक है, ये 44 हो गया। तो ये तो पता चल गया ये किसका तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। अब हमारा आवर्त क्या होगा, इसका आवर्त, ठीक है, और वर्ग क्या होगा, ठीक है। आवर्त सबसे ज्यादा किसके है, आवर्त ये, ठीक है। n बराबर अधिकतम मान n का 5, ठीक है, अधिकतम मान 5 और 2 + n-1 d, ठीक है, 2 + n-1 d, तो क्या होगा, 2 + n का मान 5 में से एक गया तो 4d का कितना है, लास्ट में कितना आ रहा है 6, सही है। तो 2 + 6 8, ठीक है। तो वर्ग क्या आया 8, वर्ग क्या आया हमारा 8, ठीक है, वर्ग 8, ठीक है, वर्ग हमारा 8, आवर्त 5। देखिए अपने पीरियोडिक टेबल में देखिए आवर्त 5 वर्ग 8 पर कौन सा तत्व है, ठीक है। देखिए आपके सामने पीरियोडिक टेबल में आवर्त 5 वर्ग 8 में आपको आ रहा है 44वें नंबर पर दिख रहा है रुथेनियम, RU से दिख रहा होगा रुथेनियम, ठीक है, क्या दिख रहा है रुथेनियम, सही है, उसे रुथेनियम कहते हैं, ठीक है, रुथेनियम। आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अब आगे चलते हैं और अब एफ ब्लॉक के तत्वों को मतलब किस तरीके से निकालते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्वों को बहुत सरल इजी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों
मेरे प्यारे दोस्तों अब क्या देखेंगे, ए ब्लॉक के सदस्यों को ढूंढना। ठीक है, ए ब्लॉक के सदस्य कहाँ हैं? आप अपनी पीरियोडिक टेबल में देखिए कि ए ब्लॉक के सदस्य आवर्त 6 और वर्ग 3 में ए ब्लॉक के सदस्य आते हैं। आवर्त 6 वर्ग 3 में। ठीक है, तो कहां से बराबर 57 से 71 तक के तत्व। ठीक है, z बराबर 57 से 71 तक के। फिर इसमें क्या होगा, इसमें होगा 89 से 103 तक के तत्व। ठीक है, 89 से 103 तक के। तो इसमें कैसे पहचानेंगे? देखिए इसमें बहुत इजी है। 57 से 71 तक के तत्व, इनका आवर्त क्या है? 6। इनका सबका आवर्त क्या है? 6। ठीक है, और वर्ग क्या होगा? इनका सबका वर्ग होगा 3। ठीक है, आवर्त 6 वर्ग 3। ठीक है, आवर्त 6 और वर्ग 3 होगा। ठीक है, आप अपनी पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। देखिए आप अपनी पीरियोडिक टेबल में देखिए कि इनका आवर्त 6 वर्ग 3 होता है। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए 89 से 103 तक, 103 तक के तत्वों का आवर्त 7 होता है। आवर्त 7 होता है और वर्ग 3 होता है। आवर्त 7 वर्ग 3। ठीक है, आप अपनी पीरियोडिक टेबल में देखिए 89 से 103 तक के तत्व क्या है? आवर्त 7 और वर्ग 3। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छे से, सही है, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। आवर्त 7 वर्ग 3 और 57 से 71 तक के दिख रहे होंगे 6 से आवर्त 6 और वर्ग 3, 57 से 71 तक के तत्व। ठीक है, ये सब ए ब्लॉक के सदस्य हैं। ठीक है, इन्हें आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। अब अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। ऐसे ही बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, ऐसे ही देखते रहिए।